नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। मैं रीता कुमारी बोल रही हूँ। नमस्ते। बागपत डिस्ट्रिक्ट से है वोटर आईडी सर हमारी। हम्म। हम आउट ऑफ स्टेट रहते हैं लेकिन वोटर आईडी वहीं की है। हम्म। जी, तो सर मैंने 2007 में बीएड किया था और 2011 का टेट दिया था सर। हम्म। तो उसमें मेरा प्राइमरी लेवल क्लियर नहीं हुआ था सर, जूनियर लेवल क्लियर हुआ है हम्म। और दोबारा नहीं दिया है सर मैंने। अच्छा, बीएड 2007 का है और आपने जूनियर लेवल का टेट पास कर रखा यूपी का। जी सर। प्राइमरी वाला अभी तक आप पास नहीं कर पाई हैं। जी जी, मैंने दोबारा दिया ही नहीं है सर वहाँ का। अच्छा, अभी आप फिलहाल यूपी से बाहर हैं। जी जी। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आगे, किस बारे में और जानना सर चाहती? मैंने तीन तीन साल का मतलब शिक्षा मित्र का भी मेरे पास वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एबीएस से वगैरह बना के देते हैं ना सर, ट्रेनिंग भी करवाती है गवर्नमेंट डाइट तो में। तो वो सर्टिफिकेट भी है मेरे पास सर। 3 साल आप शिक्षा मित्र भी रहीं? जी सर। सिर्फ ट्रेनिंग वगैरह कुछ हुआ था या हाँ रही हैं जी, शिक्षा मित्र? हुआ था सर। 1 महीने की डाइट में स्टार्टिंग में ट्रेनिंग हुई थी, फिर सेकंड जो सत्र होता है ना सर, दूसरे सत्र में फिर हम्म। ट्रेनिंग हुई थी 15 दिन की, 15 हम्म। दिवसीय सर। हम्म। और फर्स्ट में 30 दिवसीय ट्रेनिंग हुई थी। अच्छा, तो कुल 3 साल तक आप रही हैं ना शिक्षा में? जी जी जी, एबीएस ने लिख के दे रखा है सर और उस अच्छा, पे सिग्नेचर भी कर रखे हैं। तो वर्तमान में आप तो नहीं हैं शिक्षा मित्र? नहीं नहीं सर, वर्तमान में नहीं हूँ। अच्छा, 2006 तक किया है मैंने, शिक्षा मित्र में थी सर मैं 2006 तक तो की। यूपी का आपके पास जो है वोटर आईडी है, जी। तो यूपी आपका क्या है, मायका है या ससुराल यूपी है? में मायका ससुराल दोनों ही यूपी में है सर। दोनों ही है और फिलहाल हैं आप बाहर। हाँ तो जी, मैं अ, अभी आपका जो ससुराल में राशन कार्ड वगैरह बना होगा या कोई भी चीज कागज होगा उस पर आपका नाम तो होगा ही। वोटर आईडी में है सर, वोटर आईडी वहाँ की वोटर है। आईडी में तो आप जो है जी अपना एक निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए यूपी का। जी जी सर। जी। पापा हाँ। के, जब मेरी शादी से पहले मैं शिक्षा मित्र थी ना सर, तब के मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। हाँ, तो वो सब रखे रहिए और जी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होगा, जी, पुराना या वहाँ का नया ही है कोई ये। भी। हाँ हाँ, तो मूल मूल निवास है सर वहीं का। हाँ, तो मूल और निवास यहाँ का होना जरूरी है यूपी का। और ओबीसी के भी हैं सर हम, ओबीसी से अच्छा, हैं तो कैंडिडेट। वो तो कास्ट सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो वो भी बन जाएगा क्योंकि आपका मायका नहीं। ससुराल दोनों यही है। हाँ जी। तो निवासी तो यहीं की हैं आप, जी और जी सर। वोटर आईडी में नाम भी है। हाँ जी। तो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है और करने जा रही है। लगातार जी जो है न्यूज़ भी आ रहे हैं और हम बताते भी रहते हैं। तो आपने जी। बीएड भी कर रखा है, शिक्षा मित्र भी हैं, ठीक हाँ है? जी। तो बीएड और आपने किया है लेकिन आपने प्राइमरी टेट नहीं पास किया है, तो प्राइमरी की भर्ती में तो आप कहीं एलिजिबल हो नहीं पाएंगी, जी सर। ठीक है? सर दोबारा दे सकते हैं क्या अभी, ये वैकेंसी निकलने से पहले अगर दोबारा कर ले, क्योंकि मैंने दोबारा दिया नहीं है, वापस ट्राई नहीं किया आपने क्योंकि। आपने अभी तक दिया क्यों नहीं? 2018 में ही बीएड वालों को मौका दे दिया गया था। सर ध्यान ही नहीं दिया ना, और मतलब। आप शिक्षा मित्र हैं तो भी आप वैसे भी दे सकती थी। ट्रेनिंग आपका जी हुआ रहा होगा ना 2 साल वाला? जी सर, 2 साल की ट्रेनिंग है और 3 साल तक लगातार कंटिन्यू मैंने पढ़ाया है प्राइमरी में सर। जो सारे शिक्षा मित्र दूरस्थ बीटीसी किए हैं 2 साल वाला, वो आप भी की हैं ना? नहीं सर, वो बीटीसी नहीं की मैंने, 2006 तक ही पढ़ाया है सर प्राइमरी में। अच्छा, वो 2 साल वाला नहीं की हैं। जी जी तब तो आपकी गिनती शिक्षा मित्र वाले में कहाँ हो जी पाएगी। शिक्षा मित्र जो टेट पास हैं उनका प्राइमरी में होना है, जी और जो टेट पास नहीं है जी सर। उनका प्री प्राइमरी में। तो उनका जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी में होना है उसका जो आधार होगा वो दूरस्थ जी बीटीसी होगा, ठीक है? जी सर। कोई भी टीचर किसी भी पद पर बनता है, रखा जाता है, किसी भर्ती में आवेदन करता है, तो जो टीचर ट्रेनिंग उसने कर रखा है उसके बिहाफ वो आवेदन करता है। तो जी आपने सर। शिक्षा मित्र को जो टीचर ट्रेनिंग कराया गया था वो किया नहीं है, ठीक है? हाँ, वो बाद में कराई गई सर, 2006 के बाद कराई गई है। तो आपको करना चाहिए था ना,
हाँ पर सर हमने वो उस टाइम मतलब छोड़ दिया था और शादी हो गई थी और आउट ऑफ स्टेट जहाँ पे सर्विस कर रहे थे हस्बैंड वहीं पे रहना था और वहाँ अच्छा पे और भी अच्छा। सर मेरे साथ में एक और लड़की थी उसकी भी शादी हो गई थी तो मतलब आपको पता ही है इसमें प्रधान वगैरह का इंटरफेयर तो रहता था चलिए उस कोई बात टाइम नहीं। तो। पीछे जो बीत गया उसको छोड़ दिया जाए। अभी जो वर्तमान में आप कर सकती हैं, तो पहला तो जब शिक्षा मित्र का ये प्राइमरी और प्री प्राइमरी में होगा, जी तो ध्यान रखिएगा कि उसमें देखिएगा विज्ञापन जब जारी होगा तो क्या मांग रहे हैं, ठीक है। जी। तो सर आपकी तरह मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है हम्म उसका बेनिफिट कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक्सपीरियंस बाद में आता है। पहले आता जी है कि सर। विज्ञापन में आवेदन करने के लिए आप योग्य हैं कि नहीं हैं। जी एलिजिबल हैं कि नहीं है? हम्म तो पहले जी एलिजिबिलिटी पर बात कीजिए। वो तो आप अनुभव के आधार पर कुछ वेटेज वगैरह लाभ वगैरह बाद में आएगा ना। जी सर। हाँ, तो आप शिक्षा मित्र रह चुकी हैं, लेकिन आपने दूरस्थ बीटीसी नहीं किया है, आपने बीएड किया है। तो जी सर। शिक्षा मित्र वाले में आप मान के चलिए कि कोई चांस नहीं है, लेकिन जब भी शिक्षा मित्र का होने लगेगा, तो उसमें जो जी टेट पास हैं वो तो जाएंगे प्राइमरी में, जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में जाएंगे। तो जी वहाँ पर नज़र रखिएगा। और भी शिक्षा मित्र होंगे जो ये ट्रेनिंग नहीं किए होंगे या नहीं कर पाए होंगे, तो गवर्नमेंट जी हो सकता है उनके लिए कोई रास्ता निकाले कि उनको अभी परमानेंट कर दे रहे हैं, बाद में ट्रेनिंग करा दे। जी तो इस सर। तरह का अगर कोई विकल्प आता है तो नज़र रखिएगा। आप भी आवेदन जी कर दीजिएगा, ट्रेनिंग बाद में होता रहेगा। और ऑलरेडी जी आपने बीएड भी कर रखा है। जी तो सर। ये हो सकता है वहाँ बेनिफिशियल हो जाए। तो जी इसलिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नज़र रखिएगा, ठीक जी है। और दूसरा, आपने बीएड कर रखा है और जूनियर टेट पास हैं, तो जी जूनियर की सर। भर्ती अभी आने वाली है, जी ठीक है। सर। जूनियर की जी भर्ती आएगी, प्रमोशन होने जी हैं, तो प्रमोशन भी होगा भर्ती से ही विज्ञापन निकलेगा। तो जो जी कार्यरत सर। शिक्षक हैं प्रमोशन के लिए वो भी फॉर्म भरेंगे और अन्य लोगों को भी मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का। तो आप जूनियर जी का जो है सुपर टेट या जो कुछ भी होगा उसमें आवेदन कर सकती हैं। और आप जी सर। कोशिश कीजिए कि यूपी टेट या सी टेट जो भी पहले आता है अगला, जी उसमें आप आवेदन जरूर से कर दीजिए और प्राइमरी वाला टेट या सी टेट पास कर लीजिए, जी सर। ठीक है। तो आपकी नज़र आज के बाद से एक तो टेट सी टेट पर रहेगा कि जैसे ही आता है विज्ञापन आपको इसे जी निकालना है, और इसके लिए पढ़ाई जी अभी से शुरू कर दीजिए। जी और सर। दूसरा, अगर आप जूनियर टेट पास हैं तो आपको जूनियर में आवेदन करना है। तो जी वो भी भर्ती जल्द ही आएगी, उसमें भी एग्जाम सर के थ्रू ही होगा। आर्ट से हैं सर हम आर्ट से हैं साइंस से नहीं है। साइंस रहिए चाहे आर्ट रहिए, विज्ञापन सबका आएगा, ठीक है। जी सर। जूनियर लेवल पर आर्ट के भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और आर्ट जी के सर। ही जो है ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, जी ठीक है। तो वहाँ पर आर्ट और साइंस सब सारे टीचर रखे जाएंगे, सारे पद आएंगे। तो आपको टेट सी टेट निकालना है कोई एक जी पहले, जी और दूसरा जी आप पढ़ाई फोकस कीजिए तो टेट सी टेट भी हो जाएगा, और जूनियर जी का भर्ती आएगा वहाँ पर भी वो पढ़ाई काम आएगा, जी ठीक है। सर। और तीसरा, आपका जो शिक्षा मित्र रह चुकी हैं, तो जी शिक्षा मित्र वाले पर नज़र रखिएगा कि जी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जी ठीक है। क्योंकि अभी वो चीज़ें भविष्य में होनी हैं, और कोई जी सर। चीज़ जब सामने नहीं होता है तो 100% उसके बारे में नहीं बताया जा सकता कि आगे कैसे जी होगा, किस रूप में होगा। जी तो नज़र रखिएगा उस पर, ठीक है। जी जी और कुछ? नहीं सर बस वही पूछना था मैंने कहा शिक्षा मित्र वाले में भी हो सकता है कि जैसे कि बाद में टेट वगैरह कर लें और पहले एलिजिबल हो सकते हैं क्या फॉर्म भरने के लिए अगर कुछ चेंज आता है रूल्स में? बस ये अ, जानना था आपसे। देखिए, शिक्षा मित्र में दो कैटेगरी आज के टाइम में है। एक है कि दूरस्थ बीटीसी किए हैं सारे लोग, उसमें से कुछ लोग टेट पास हैं, कुछ लोग टेट पास नहीं हैं, ठीक जी है। तो जो टेट पास हैं वो तो प्राइमरी में ही जाएंगे, जो टेट पास नहीं है उनको प्री प्राइमरी में ले जाने की तैयारी है। अब आप जी हैं जो कि 2 साल वाला दूरस्थ बीटीसी कराएगा, वो ट्रेनिंग भी आप नहीं की हैं, और जी मैंने वर्तमान में आप, बीएड किया सर उस हाँ, टाइम और पे आपने 2007। और आप जो है वर्तमान में शिक्षा मित्र हैं भी नहीं। जी तो उस पर नज़र रखिएगा कि क्या जी मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, क्या उसमें एलिजिबिलिटी है। तो जब जी विज्ञापन आएगा उसमें कहीं से लगेगा कि आप एलिजिबल हैं, तो आप भी जी आवेदन कर दीजिएगा। बहुत जी सारे सर। नियम कानून गवर्नमेंट बनाती रहती है, तरह तरह के छूट देती रहती है। जी तो हो सकता है कि जो लोग रह गए हों दूरस्थ बीटीसी वाला ट्रेनिंग, क्योंकि कोर्ट कचहरी जी होने लगा था, विवाद हो गया था,
और जी जो दूरस्थ बीटीसी की ट्रेनिंग कराई जा रही थी शिक्षा मित्रों को, वो पार्ट जी पार्ट में कराया जा रहा था। तो कुछ लोग रह गए, तो जो लोग रह गए हैं उनके लिए गवर्नमेंट हो सकता है कोई विकल्प निकाले कि भैया अभी हम तुमको ज्वाइन करा दे रहे हैं, लेकिन तुमको जी ये वाला कोर्स जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। उनको जी टाइम दे दे, साल 2 साल का, जी तो सर। आपके लिए चांस बन जाएगा। या हो जी सकता है आप शिक्षा मित्र रही हैं, बीएड भी ऑलरेडी आप हैं, तो इसके जी बिहाफ जो है कोई चांस बन जाए। जी सर। तो इसलिए 100% अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मान करके चलिए कि जो शिक्षा मित्र वाला मैटर है उसमें अब आप बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि आप वर्तमान में नौकरी में भी नहीं हैं और आपने जी ट्रेनिंग भी नहीं किया है, तो 99% तो आप बाहर हैं। जी 1% उम्मीद करके चलिए कि कुछ अगर इस तरह का गवर्नमेंट लेकर के आती है तो आपके लिए वहाँ जी चांस बन सकता है। जी ठीक है। और आप ठीक है बीएड हैं तो प्राइमरी वाला टेट सी टेट कुछ निकालिए, प्राइमरी में ट्राई जी कीजिए, जूनियर भर्ती आती है, जूनियर वाला टेट पास ही है, जूनियर में जी ट्राई कीजिए। जी सर। ठीक है, और सर पढ़ाई पर। लेटेस्ट जो हम्म। जी लेटेस्ट जो भी न्यूज आप मतलब इसमें वीडियो वगैरह डालते हैं वो सब देखती रहूंगी, उससे मुझे पता चलता रहेगा कि क्या चल रहा है। जो भी चीजें हो रही होती हैं उससे संबंधित यूट्यूब पर तो जो लोग कॉल पे बात करते हैं उनके ऑडियो तो हम डाल ही देते हैं, लेकिन जी बहुत सारी चीजें हैं कि वो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या फिर फेसबुक पर शेयर करते हैं। तो जी टेट पास ऑल के ही नाम से फेसबुक ग्रुप भी है, टेलीग्राम जी पर भी है, और व्हाट्सएप जी के भी बहुत सारे ग्रुप बने हैं, तो वो सब भी ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक, वेलकम।